लड़ो। और जानते हैं ये आदेश कौन दे रहा है? उनके दिव्य सारथी स्वयं भगवान कृष्ण। वो अर्जुन को एक बिल्कुल साफ, एकदम सीधा आदेश देते हैं। कोई अगर मगर नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें कोई शक शुभा की गुंजाइश ही नहीं। सिर्फ एक काम, युद्ध करो। लेकिन यहीं पर ये पूरा महाकाव्य एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन, वो महान योद्धा, हथियार उठाने के बजाय एक सवाल उठाते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा है, जो उनके अंदर चल रहे एक भयानक, एक जबरदस्त संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो सवाल था क्या। देखिए, अर्जुन का जवाब ना तो हाँ है और ना ही ना। ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये एक सवाल है और ये सवाल हमें बताता है कि वो एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ से उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। जरा इस तनाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ है कृष्ण जिनका सीधा आदेश है, उत्तिष्ठ, उठो, और दूसरी तरफ अर्जुन का बिल्कुल लाचार सा सवाल, कथम, कैसे। एक तरफ है कर्म करने का आह्वान और दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल जो उस कर्म पर ही रोक लगा देता है। और दोस्तों, यहीं से भगवत गीता का वो महान संवाद शुरू होता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आखिर ऐसा क्या है जो अर्जुन को रोक रहा है? क्या वजह है इस ठहराव की? चलिए इस एक श्लोक को थोड़ा और करीब से देखते हैं, शब्द दर शब्द, और समझते हैं कि अर्जुन अपनी जगह पर क्यों जम से गए हैं। अर्जुन के जवाब का पूरा सार आप देखिए सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कथम, मतलब कैसे। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये मना करना नहीं है, नहीं, ये उनकी पूरी लाचारी को दिखाता है। वो असल में ये कह रहे हैं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। उनका ये सवाल ही उनकी बेबसी का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। और जरा सोचिए तो सही कि उन्हें लड़ना किससे है? अपने ही पितामह भीष्म से, जो उनके परिवार की नींव हैं, उनके रक्षक हैं, और अपने गुरु द्रोण से। अरे ये तो वो हैं जिन्होंने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जिसकी वजह से आज वो एक महान योद्धा कहलाते हैं। ये दुश्मन कहाँ है? ये तो वो लोग हैं जिनकी अर्जुन पूजा करते आए हैं। और ये लड़ाई लड़ी कैसे जानी है? कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि ईशुभेय यानी तीखे जानलेवा बाणों से उन्हें उन लोगों पर एक प्राणघातक हमला करना है जिनका वो दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। सोच कर भी देखिए, ये कल्पना ही कितनी भयानक है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अर्जुन बहुत ही चतुराई से कृष्ण के दो खास नामों का इस्तेमाल करते हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। वो पहले कहते हैं, हे मधुसूदन, आप तो मधु जैसे भयानक राक्षस का संहार करने वाले हैं। फिर वो कहते हैं, हे अरिसूदन, आप तो शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन ये लोग, ये मेरे शत्रु नहीं हैं। देखा आपने, इस तरह वो बड़ी होशियारी से कृष्ण की दिव्य शक्ति और अपनी दर्दनाक सच्चाई के बीच का जो फासला है उसे दिखा रहे हैं। तो अब हम अर्जुन की दुविधा के और भी गहरे हिस्से में उतरते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम या मोह का नहीं है, नहीं, ये धर्म का सवाल है, एक बहुत ही गहरे नैतिक सिद्धांत का सवाल है। और अर्जुन के इस तर्क का जो केंद्र है वो है ये एक शब्द, पूजा रहो। इसका मतलब है जो पूजा के योग्य हों। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ मेरे अपने हैं इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोण पूजनीय हैं, उन पर हथियार उठाना वो सिर्फ एक गलत काम नहीं होगा, वो तो एक पवित्र नियम को तोड़ने जैसा होगा। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। सोचिए, पूजा और युद्ध, क्या ये दो चीजें एक साथ चल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। श्रद्धा और बाण, ये तो एक दूसरे के एकदम उलट हैं। उनसे लड़ना मतलब उस पूरी नैतिक व्यवस्था को ही तोड़ देना जिसे वो जीवन भर मानते आए हैं। और विडंबना देखिए, अर्जुन को लग रहा है कि उनका धर्म ही, उनका अपना धर्म ही उन्हें अधर्म करने पर मजबूर कर रहा है। ये श्लोक ना एक और बहुत जरूरी बात की तरफ इशारा करता है, और वो ये कि कृष्ण के बोलने के बाद भी अर्जुन असल में आगे बढ़े ही नहीं है। वो अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं, अपने ही पुराने तर्कों के एक चक्कर में घूम रहे हैं। कृष्ण ने तो उन्हें अपनी कमजोरी से ऊपर उठने का आदेश दिया था, है ना? लेकिन अर्जुन उठते नहीं हैं, बल्कि वो अपने दुख और तर्कों के दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। वो घूम फिर कर ठीक वहीं पहुंच गए हैं जहां वो पहले अध्याय में थे। तो कहानी असल में आगे बढ़ी ही नहीं है। जरा याद कीजिए, पहले अध्याय के आखिर में क्या हुआ था?
अर्जुन शोक में डूबकर चुप हो गए थे। कृष्ण ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के इस एक सवाल ने सब कुछ वापस वहीं लाके खड़ा कर दिया। ये कोई प्रगति नहीं है, ये एक ठहराव है, एक गतिरोध। तो चलिए अब जरा इस प्राचीन युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अर्जुन का ये संकट कैसे हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सच तो ये है कि हम सब ने कभी ना कभी अर्जुन की तरह ही खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस किया है। इस एक श्लोक में देखिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। कभी कभी जिन लोगों या जिन विचारों का हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं ना, वो ही हमें जरूरी लेकिन मुश्किल फैसले लेने से रोक देते हैं। और कई बार जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं ये कैसे करूं, तो असल में हम शायद ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं ये करना ही नहीं चाहता। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में भीष्म और द्रोण कौन हैं? वो कौन से लोग हैं, कौन सी मान्यताएं हैं या कौन सी परंपराएं हैं जो हमारे लिए पूजनीय बन चुकी हैं? वो कौन हैं जिनके खिलाफ जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनका सम्मान करना हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुका है? बस यही वो बिंदु है जहां अर्जुन की हजारों साल पुरानी दुविधा हमारी अपनी दुविधा बन जाती है और आखिर में हम घूम फिर कर वापस उसी एक सवाल पर लौट आते हैं। हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ सकता हूँ? वे तो पूजा के योग्य हैं। ये सवाल हजारों सालों से गूंज रहा है और ये सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो कभी कर्तव्य और श्रद्धा के बीच फंस गया हो। और इस सवाल का जवाब ही भगवत गीता का असली सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।